मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा सीमांत क्षेत्र के उद्यमियों के साथ उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमांत क्षेत्र में उद्योगों के विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्थानीय उद्यमियों की समस्याओं और सुझावों पर चर्चा करना है। इस प्रकार के कार्यक्रम उद्यमियों को एक मंच प्रदान करते हैं जहां वो अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं, नए अवसरों की तलाश कर सकते हैं और सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बीआईए जैसे संगठनों के माध्यम से उद्यमियों को उनके व्यवसाय के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों, तकनीकी जानकारी और वित्तीय सहायता के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। सीवान क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए ये संवाद कार्यक्रम एक सकारात्मक कदम हो सकता है, जिससे स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो सकता है। हमने ये कहा कि हर गांव, हर पंचायत में उद्योग खोलने के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पंचायत लेवल में नौजवान लड़की हो, लड़का 45 साल की उम्र का जो उद्योग खोलेंगे उसको हर तरह की सुविधा बैंक से हम करवाएंगे और खुद हम रहेंगे। आज जो चेयरमैन साहब का है, पटना से, मंत्री से और इनों से जो होगा हम कराएंगे। सवाल है कि जब रोजगार के पीछे लोग भाग रहा है तो रोजगार में सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा कृषि उद्योग। जो भी उद्योग है बिहार में उसको लगाएगा लोग, और उसका मार्केटिंग भी बिहार में है। मार्केट बाहर नहीं जाना है, जो भी चीज़ बनेगा हमारे बिहार सरकार ले लेगी, अब बिक्री का व्यवस्था किया जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे हर गाँव, हर पंचायत, हर मोहल्ले, हर वार्ड में 4, 5, 10 नौजवान रजिस्ट्रेशन करावे जीएम साहब के यहाँ, अब उद्योग का प्रोजेक्ट बनावे और फाइनेंस करावे। फाइनेंस करा के जो सब्सिडी का सिस्टम है वो मिलेगा और लोग काम करें। हमसे जहाँ सहयोग की जरूरत हो हर आदमी को देने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, बिजली की जो समस्या है, बात सामने आई है, बिजली अगर नहीं मिलेगा उस तरह तो उद्योग कैसे सफल? ऐसा है कि बिजली का समस्या खत्म हो चुका है, रोड का खत्म हो चुका है। जहाँ थोड़ा समस्या खत्म कहाँ हुई, थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ है उस पर हम लोग लगे हुए हैं। अभी बिहार सरकार के मंत्री से बात होगा, हम विजेंद्र यादव के यहाँ भी हम लोग बैठेंगे। भाई बिजली हमारे सीवान में भरपूर मिलना चाहिए, जो भी जरूरत होगा उसको बिजली का चिंता मत कीजिए। अब हम लोग सोलर लाइट पर आएंगे, थोड़ा दिन में सोलर लाइट का प्रोजेक्ट यहाँ आ जाएगा, सोलर लाइट सबको दिया जाएगा। इसलिए बिजली का समस्या खत्म है। इसलिए आप लोग सीवान वासियों से ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान से कहिए रजिस्ट्रेशन करावें, इंडस्ट्रीज का अप्लाई करें, बैंकर में भेजें, बैंक में जहाँ जरूरत हो हम चलेंगे, आज जहाँ नहीं जरूरत होगा वो खुद लोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सीवान में यह उद्योग संवाद रखा गया है। जी, ये सारे बिहार में हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उद्योग संवाद करते हैं। उद्योग संवाद का सीधा मतलब ये है कि वहाँ जो उद्यमी मौजूद हैं उनको राज्य स्तर पर किस तरीके की कमी है, क्या सुझाव उनके तरफ से आता है, राज्य के लोगों के साथ, पदाधिकारियों के साथ या मंत्रियों के साथ क्या बात हम रख सकें आपके क्षेत्र की, इसकी चर्चा करते हैं और उसके आधार पर वहाँ उनके साथ हम लोग बातचीत करते हैं। तो वो मेन कारण ये है। दूसरा, क्षेत्र के भ्रमण से खुद भी कुछ चीज़ पता लगता है। जैसे अभी औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ एक छोटा सा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ भी हम जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, क्या कमी है, क्या वहाँ किया जा सकता है, या उद्यमी लोगों की इच्छा क्या है, कितनी बड़ी और इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ लगाई जाए, यहाँ या गोपालगंज में लगाई जाए। यहाँ तो कुछ इंडस्ट्री है, गोपालगंज में जैसा मुझे पता लगा है छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट्स हैं माइक्रो, लेकिन स्मॉल या मीडियम सेक्टर की यूनिट नहीं है। तो ये हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी चर्चा यहाँ करेंगे। सर, आपने कहा कि आप उद्योग कर्मियों से बात करेंगे और उनके विचारों को सरकार के पास रखेंगे। जी, सीवान में चीनी मिल के कई उद्योग थे जो बंद हो गए, सरकार ने भी दावे किए थे खोलने के लिए, सूता मिल था वो बंद हो गया। उस उद्योग को खुलवाने के लिए क्या आप सरकार से बात करेंगे, क्योंकि सरकार खुद इस पर नकारती है? जी, अब चीनी मिल की आप बात कर रहे हैं, संजोग की बात है कि केन कमिश्नर से मेरी इस संबंध में बातचीत हुई है और आपको ये जानकर खुशी हुई कि सिंह साहब मेरे बगल में बैठे हैं। सासा मूसा को टेक ओवर करने की बात अभी अभी इनके द्वारा की गई है। ये लोग एक सासा मूसा को फिर से चालू करने की चर्चा कर रहे हैं
और उसमें बैंकों के साथ बातचीत भी हो रही है। ये तो एक यूनिट आपकी तुरंत चालू हो सकती है अगले सीजन में, ऐसी संभावना बन रही है। देखिए, सिवान और गोपालगंज एक ही क्षेत्र है। सूता फैक्ट्री भी थे, उद्योग के चमड़ा का उद्योग था जो यहाँ काफ़ी फेमस था। देखिए, ऐसा है, उद्योग में सरकार उद्योग लगाती है, उसके हम पक्षधर नहीं हैं। हम पक्षधर हैं कि हमारे जो यहाँ समाज के लोग हैं वो उद्यमी बने और उनके द्वारा उद्यम लगाया जाए। उसमें कोई अगर दिक्कत आती है, जैसे हम लोगों ने अभी चमड़ा उद्योग और वस्त्र उद्योग में एक नई पॉलिसी बनवाई है बिहार सरकार से, और उसमें अभी पटना में एक चर्चा हुई थी जिसमें केंद्रीय वस्त्र मंत्री भी आए हुए थे। तो ये हो रहा है कि बिहार में वस्त्र उद्योग को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, एक चर्चा अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है। जहाँ तक सवाल उठता है चमड़े उद्योग के, चमड़े उद्योग में एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ रही है। हालांकि हमारे यहाँ रॉ हाइड, चमड़ा जिसको आप कहें, रॉ हाइड हमारे यहाँ अवेलेबल है, लेकिन रॉ हाइड को प्रोसेसिंग करने की व्यवस्था नहीं है, टेंडरी नहीं है हमारे पास। इसकी चर्चा हम उद्योग विभाग से कर रहे हैं कि टेंडरी आप कीजिए। टेंडरी लगाने में एक खास परेशानी आती है कि उसके एफ्लुएंट जो होते हैं, उसकी सफाई जो करते हैं, उसमें पानी जो निकलता है, उस पानी को पूरा प्रोसेसिंग करके तब कहीं उसको डिस्पोजल करते हैं, उसमें थोड़ी परेशानी आ रही है। इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन जो यूनिट पहले से चल रही थी उसको फिर से चालू करने के बजाय नई यूनिट लगाना अब ज़्यादा श्रेयकर हो गया है। अब चमड़े से आप आज के दिन आर्टिफिशियल लेदर की बात आ रही है, जिसको रेक्सिन हम कहते हैं, फोम लेदर कहते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो उसकी चर्चा हो रही है। ये इंडस्ट्रियल लेदर भी उसको कहते हैं। तो उसमें लोगों को जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट उसका आगे बढ़ गया है। तो हम लोग अभी ये पहला प्रयास है सिवान में आपके यहाँ आने का। हम लोग एक दोनों तरफ से हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि यहाँ के उद्यमी जो हैं, मंसूर आलम साहब हैं और हमारे नारायण जी हैं, आप लोगों के साथ मिलकर, और हमारे GM/DIC के महाप्रबंधक भी पास में हैं, कि किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर की जाए, जिससे कि उनको हम आगे बढ़ा सकें। बैंकर्स हैं हमारे साथ हैं, यहाँ तो लोकल जो आपके रीजनल मैनेजर्स हैं आए हुए हैं, लेकिन पटना में भी बैंकर के सीनियर ऑफिसर से भी जो बातें हुई हैं, उन्होंने कहा है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर अगर काम करने को तैयार है, जगह उपलब्ध हो जाती है जो सरकार की तरफ से उपलब्ध होगी, या व्यक्तिगत रूप से भी लोग उपलब्ध करवा सकते हैं जगह, हो सकता है, ये संभव है। सर, एक लास्ट सवाल है, उद्योगियों से बात की क्या कुछ उनकी समस्याएं आई और क्या सिवान में नया उद्योग लगेगा, क्या कुछ नया उद्योग का डिमांड? देखिए, ये तो अभी चर्चा चल ही रही है और ये तुरंत इसकी बात हम कर रहे हैं, ये नहीं होगा, लेकिन एक जानकारी आपके माध्यम से यहाँ देना चाह रहे हैं। हम लोगों ने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में उद्योग मंत्री के साथ एक बात की है और उनसे आश्वासन लिया है कि हर महीने हमारे यहाँ वो आएंगे और उद्योग से जुड़े हुए बिहार के जितनी समस्याएं हैं या सुझाव हैं उसको सुनेंगे। पहला मीटिंग उसका 28 तारीख को 4 बजे हो रहा है। तो आप सबों से निवेदन है कि अपने माध्यम से आप उनको सूचित करें कि जिनको भी कुछ सुझाव हो या जो भी कंप्लेन हो वो उस दिन आवे और वो उनके समक्ष रखें। पटना बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाइब्रेरी। सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे कि आपके बैनर पर मैं देख रहा हूँ कि बैंकों का नाम लिख गया है। सबसे बड़ी उद्योग लगाने में समस्या बैंक के पास जाने के बाद लोगों के चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन उद्योग नहीं लग पाता है। नहीं, ये मैं बैंकर हैं, मैं उनके तरफ से डिफेंस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप मंसूर आलम जी यहाँ हैं, इनके माध्यम से वो सारी चीज़ मुझे भेजें। अगर जेन्युइन केस होगा उनको फंड मिलेगा, ये मैं आश्वासन दे रहा हूँ बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन।